नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं मुस्तफाबाद में और रात को जिस तरीके से यहाँ पे चाकूबाजी होती है, एक समुदाय विशेष के लोग यहाँ आके उस व्यक्ति को जो लोकल लोगों ने पकड़ रखा था उसको छुड़ा के ले आते हैं और उसके बाद पुलिस क्या कहती है जरा ये भी सुनिए। लोगों में काफी गुस्सा है। अभी ये भाई साहब बात करके आए हैं, क्या कहा बीट अफसर ने? पुलिस कह रही, बीट वाला आया था सुबह, कह रहा इतना बड़ा इशू नहीं है ये, जितना बड़ा इशू बना रहे हो। तो उनसे पूछा नहीं आपने इशू कौन से होते हैं? बता रहा, कह रहा जब इतना मर जाएगा यहाँ से कोई, जब भी इशू बड़ा बनेगा क्या। मतलब अभी कुछ दिन पहले यहाँ दंगे भी हुए थे, काफी लोग बर्बाद हुए हैं, मरे भी हैं। क्या वैसा कुछ हालात देखना चाहता है बीट अफसर? ऐसा ही हालात होता है, ऐसा इसीलिए बनता है ऐसे हालात। यानी बीट अफसर का खुलेआम ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो बहुत नॉर्मल बात नहीं है, तो छोटा मोटा काम है। उससे पूछा नहीं आपके घर में अगर ऐसा होगा तो क्या करोगे आप? बस ऐसा कुछ नहीं पूछा कि पुलिस से फिर कौन बहस करे। ये नाराजगी का विषय है कि एक पुलिस अधिकारी, एक पुलिस अफसर यहाँ का बीट वाला वो ये कह रहा है। ये बहुत नाराजगी का विषय है जी। ये बीट वाला इतना निकम्मा है, ये एक प्लॉट में आकर बैठ जाता है, वहाँ दारू चलती है, वहाँ दारू भी पीता है, वहाँ जुआ भी खेलता है, सारे काम होते हैं, ठीक है ना। उनकी सपोर्ट करता है। एक दिन मंदिर में साउंड बज रहा था तो वहीं से आवाज आ गई कि ये मंदिर में साउंड बंद कर दो उस प्लॉट से, तो साउंड बंद करवा दिया मंदिर का। ये बीट वाले की सह पे हो रहा सारा। यहाँ 4-4 मंजिल 300 गज के प्लॉट खरीद रहे हैं, 4 करोड़ में खरीद रहे हैं और उसे 2 करोड़ या 3 करोड़ उसे बनाने में लगा रहे हैं। तो यूँ तो नहीं पता ये नंबर 2 का पैसा आ कहाँ से रहा है इनके पास, क्या आ रहा। और सब क्रिमिनल हैं, कम से कम उसमें 100 आदमी बसेंगे एक प्लॉट में। बीट अफसर का नाम जानते हैं सर? बीट अफसर का क्या नाम है? मनोज। उन्हीं की बीट पड़ती है, उन्हीं की बीट पड़ती है। ये वर्डिंग उनकी है। हाँ, बजरंगी जी, क्या राहत को हालात थे? क्योंकि आपकी कॉल आई थी सबसे पहले हमारे पास कि यहाँ पे इस तरीके का हालात हो गए हैं, उस समय क्या माहौल था? मैं कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट से मुस्ताद विधानसभा से उपाध्यक्ष हूँ। हम हिंदू हित का एक कार्य करते हैं, हिंदू बचाने का। रात सूचना मिली हमें कि कुछ जो अनेक समुदाय के लड़के हैं, जिहादी हैं, जो उन्होंने हमारे हिंदुओं को चक्कू मारा। जिसे पकड़ा करीबन उनके तरफ से हजारों लोगों की संख्या इकट्ठी होती है और उसे छुड़ा के ले जाती है। उस टाइम हमारे बीट वाले से बात हुई, बीट वाला बोलता है जी मेरा कोई लेन देन नहीं है इससे। मतलब से उनका लेन देन का मतलब इतना होता है, किसी की जिहादी का मकान बन रहा, 1000-2000 रुपये लिए, अपनी जेब में लगाए, अपना खाना पीना हुआ वो ठीक करा, अपना निकल गए। उनका और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कोई हिंदू मरे जिए, आए दिन यहाँ खोखे वालों की दुकान खुलती है 12-12, 1-1 बजे तक। फिर यहाँ से ज्योति नगर से आते हैं, यहाँ पीते हैं दारू, यहाँ सिगरेट पीते हैं। कई बार कंप्लेंट कर ली बीट वाले को, SHO साहब का तुलतिया किसी को बोल दिया, पर कोई एक्शन लिया नहीं जाता। कहते जी कर देंगे, एक दिन धमकाते हैं, दूर के लड़के आते हैं, मार के भाग जाते हैं, कौन पकड़ेगा जाके? बोलने वाला नहीं है ना। यहाँ 50-50 के यहाँ 6-6 मंजिल तक बन रहे हैं। यहाँ का विधायक, यहाँ का निगम पार्षद रात को खड़ा होकर सील तोड़वाता है। SDM आके नहीं सील तोड़ी थी SDM ने, हमने कोर्ट में भी लगा रखी है इसकी। दोपहर को सील लगती है और रात में आके टूट जाती है। खुद यहाँ का विधायक, निगम पार्षद आके यहाँ के खड़े होकर काम करवाता है। आए दिन हिंदू प्लान कर रहा है, बेच के जा रहा है। ये जहाँ एक आके मुल्ला बच जाता है, आए दिन गंदगी इतनी करते, दूसरे को इतना प्रेशराइज कर देता है, उसे भागने की नौबत आ जाती है। नहीं भागते तो चक्कू मारते हैं आके। कब तक हिंदू यहाँ ऐसा करेगा? तो मतलब यहाँ पे विधायक का भी नाम आ रहा है और निगम पार्षद का, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप उन पे। आरोप नहीं लगा रहे, जो अब चीज़ हमने देखी है, जो देखते आ रहे हैं आए दिन। हम यहाँ रात को आके हमने देखी थी, हजारों की संख्या थी टोपी वालों की। हमारा कोई हिंदू नहीं था, कहाँ तक बचेगा? 1 मिनट में आके खड़े हो जाते हैं। कोई विधायक, कोई निगम पार्षद आके इनकी सपोर्ट में खड़े होकर ये नहीं कहता कि हम तुम्हारे घर में आए हैं। जिस लड़के के चक्कू लगा 4 दिन बाद उसकी बहन की शादी है, क्या कोई निगम पार्षद, कोई विधायक आके करवा देगा? किसी ने आके, किसी सांसद ने आके उनके घर में ये पूछिए कि भाई तुम्हारे हालात क्या, कोई GTV में पहुँचाओ? कोई जाके नहीं जागा अभी तक। जब वोट लेनी होती है, कोई BJP का हो या आम आदमी पार्टी का, हाथ जोड़ कर खड़े जाते हैं कि हमें वोट दे दो। वोट ली और अपना काम करा और निकल गया। आज तक आके यहाँ झाँकते नहीं है कि लोगों की क्या सिचुएशन है। हम आके डेली लोगों से यहाँ मिलते हैं, हमें पता लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, दब के। निकलना दुश्वार कर रखा है इन टोपी वालों ने। यहाँ इतना बुरा हाल है बीट वालों को। मैं डेली, अब भी मैंने उसे कॉल की तो कह रहा जी मैं बाहर हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊंगा तुमसे भी। उसके सिचुएशन होने के बाद भी वो बाहर हैं। उनका तो कहना है ये बीट वाले का कि ये तो मामूली बात है, तो सब होता रहता है। उनके लिए मामूली बात होगी ना, उनके फैमिली से कोई गया नहीं है। जिसकी फैमिली के चोट लगी उनके लिए तो बहुत बड़ा इशू है ना। उनके किसी के लगते ही, हाँ जिसके लगे उसके बुआ का भी लड़का है, पैसे के चक्कर में हुई है सब चीज़ें। अगर उनके किसी घर के या परिवार के लगी होती ना, तब पता लगती है छोटा इशू है कितना बड़ा इशू है। अभी तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनकी बहन की शादी भी बता रहे हैं, जिसके लड़के के राहुल और सोनू के चाकू राहुल की बहन की शादी है 28 तारीख की, इसी 28 तारीख की। और यही फार्म हाउस बुक करा, यही कर रखा है ऊपर मिलन गार्डन। हाँ, इसी में शादी होनी है, उसी की तैयारी में लड़का लगा हुआ था, उसके चाकू लग गए। उसका सारा घर वाला जो है हॉस्पिटल में है, अब उसकी शादी कैसे होगी? बीट अफसर तो कह रहे हैं कि वो बहुत मामूली सी बात है। बीट ऑफिसर तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी क्या है?
वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या है। तो ऐसे में इस चीज का समाधान क्या होगा, क्योंकि अक्सर यहाँ पे देखा जा रहा है और रात को जिस तरीके हालात थे बहुत बुरे थे। इसका समाधान यही है, हमें यहाँ पर पुलिस चौकी चाहिए, यहाँ पर आप जो है पुलिस का प्रशासन चाहिए, हमें प्रशासन होना चाहिए जो हमारी रक्षा कर सकें, वहाँ से लोग कुछ आए ना, इधर आके कुछ गड़बड़ी ना हो बस। तो जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण हो रहे हैं, सुबह सील लगती है और रात को टूट जाती है। एसडीएम साहब खुद तोड़ने आते हैं, सील खत्म करने आते हैं, वही खोलने आते हैं। विधायक और निगम पार्षदों के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, एसडीएम साहब के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं। यहाँ क्षेत्र की जनता, यहाँ के लोकल लोग ये आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे, मगर ये अपने आप में अजूबा है कि सुबह सील लगती है और ऐसा दिन में कौन सा नया नियम आ जाता है कि जो अवैध निर्माण था उसमें वो रातों दिन ही दिन के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर वो लीगल हो जाता है। जो जिस निर्माण पे सील लगती है वो रात को तोड़ दी जाती है, उसको खोल दिया जाता है। आखिर क्यों, किस प्रेशर में यहाँ पे काम हो रहा है, और अगर अवैध निर्माण हो रहे हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। सरेआम यहाँ पे निगम पार्षद विधायक का नाम आ रहा है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं वो भी इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। हमने जो आपको अभी सुनवाया कि यहाँ के बीट अफसर का कहना ये है, जिसके एरिया का ये काम है, सबसे पहले जिम्मेदारी उसी की बनती है, वो ये कह रहा है कि बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि अभी स्थानीय लोग उनसे मिल के आए हैं, बात करके आए हैं, और अमित नाम बताया जा रहा है बीट अफसर का, वो ये कह रहे हैं, मनोज, माफ़ कीजिएगा, मनोज नाम है, और उनका कहना ये है कि ये तो बहुत मामूली सी बात है, ये सब होता रहता है। अब आप सोचिए, जिस बीट अफसर के ऊपर ये जिम्मेदारी है, अगर वो ये कह रहा है कि बहुत मामूली सी बात है, ये सब होता रहता है, तो आप सोचिए यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग राम भरोसे ही हैं, और अधिकारियों का और पुलिस का जो रवैया है वो भी अब सामने निकल के आ रहा है। एन भारत टीवी, मुस्तफाबाद, दिल्ली।